यूं समझो कि जैसे एक हड्डी है और दो कुत्ते उस हड्डी के लिए झगड़ रहे हैं। जब हड्डी जिस वाले कुत्ते के पास चली जाएगी वो प्रोटॉन रहेगा, दूसरा वाला न्यूट्रॉन, और जब उसने दूसरे वाले से छीन लिया तो अब जिसके पास हड्डी है वो प्रोटॉन और जिसके पास नहीं है वो न्यूट्रॉन। तो आज हम लोग जानेंगे परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल। सबसे पहला मॉडल जो है वो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु की संरचना कैसी है इसके बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो एक ठोस गोले की तरीके से है और पूरा का पूरा परमाणु जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा। ये जो मैं बना रहा हूं ये एक वृत्त का शेप है, लेकिन इसको आप वृत्त ना समझिए, ये समझिए कि ये गोला है, पूरा ठोस गेंद की तरीके से है। और ये बताया कि इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में धंसे हुए हैं। ये किसका मॉडल है? ये है जे थॉमसन का। और ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर निगेटिव चार्ज के बीच में है, जिससे ये पूरा का पूरा नाभिक का जो चार्ज है वो बैलेंस है। मतलब जे थॉमसन के हिसाब से जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु की संरचना है वो बिल्कुल तरबूज की तरीके से है। और तरबूज का पूरा दल जो उसमें होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो तरबूज के बीज हैं वो समझो कि निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो है रदरफोर्ड और अन्य साइंटिस्ट ने इस मॉडल का विरोध किया और कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले सोने की एक पतली सी झिल्ली जो लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटाई की थी, इस पर जो है अल्फा कणों की बमबारी की। मान लीजिए कि पतली सी झिल्ली थी और उस पर जो है अल्फा कणों की क्या किया? बमबारी किया। तो अगर परमाणु गोल शेप में था ऐसे, तो जब इन्होंने बमबारी किया तो कुछ किरणें जो थी, जो कण थे अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल सीधे निकल गए और कुछ थोड़ा सा जा करके बेंड हो गए बाहर की तरफ। लेकिन थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल अपने ही रास्ते में लौट आए। तो उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का बीच का हिस्सा है, जो परमाणु का बीच वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव है। वो कैसा है? पॉजिटिव है, धन आवेशित है। क्योंकि हमारी जो अल्फा किरणें थी उनको अगर कोई रिपेल कर रहा, बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, इसका मतलब कि बीच में प्लस वाला चार्ज मौजूद है। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसका ढेर सारा हिस्सा खोखला है, जबकि थॉमसन ने क्या बताया था कि ये ठोस है। इन्होंने क्या बताया कि इसका ढेर सारा हिस्सा खाली है, क्योंकि हमारी बहुत सी किरणें जो है वो सीधी निकल गई थी और कुछ किरणें जो है थोड़ा सा झुक गई थी, और बिल्कुल थोड़ी मात्रा में जो अल्फा किरणें थी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, पीछे की तरफ ही लौट आए। तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक है और वो नाभिक पूरा का पूरा धनात्मक है, बाकी निगेटिव चार्ज जो है वो कैसे हैं? चारों तरफ भरे हुए हैं। मतलब ये हो गया नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला और माइनस वाले चारों तरफ भरे हुए हैं। इस बात का भी विरोध किया साइंटिस्टों ने, जिसमें नील्स बोर सबसे आगे थे। इन्होंने कहा कि ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि कोई भी निगेटिव चार्ज स्थिर अगर है वहां पर तो वो नाभिक की तरफ आकर गिर जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस वाले चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। तो उन्होंने बताया कि जो माइनस होंगे वो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ तेजी से घूम रहे होंगे, तभी वो नाभिक में नहीं गिर रहे हैं, नहीं तो गिर जाते। तो नील्स बोर ने जो है एक अलग एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल कहा गया। और इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है उसमें बीच में नाभिक तो है, बीच में नाभिक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है
वो अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे पहली कक्षा में इन्होंने बताया 2 और दूसरे में कितने 8। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने फार्मूला बताया था 2n स्क्वायर, जहां पर n जो है वो कक्षाएं हैं। n क्या है? कक्षा। पहली कक्षा को k कहा, फिर l कहा, फिर ऐसे ही और कक्षाएं होती तो mn। और n की जगह पर जब हम 1 रखेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1, 1 का 2 से जब गुणा होगा तो आ जाएगा 2। इन्होंने बताया कि k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और जब कक्षा हमारी k के अलावा जब l वाली पे जाएगा तो n बराबर उसमें 2 रखा जाएगा, और 2 रखोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 रहेंगे। इन्होंने बताया कि जो नाभिक है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित संख्या में अलग अलग कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं तेजी से, इसी वजह से अंदर की तरफ नहीं गिरते हैं। और यह भी बता दिया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद एक और इनकी भी बात आ गई। जो बाकी साइंटिस्ट थे, जैसे चैडविक जो थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी सी कमी तुम्हारे भी मॉडल में है। उन्होंने कहा कि आपका जो ये प्लस चार्ज है, जब ये स्थिर रहेगा तो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा मात्रा में फोर्स लगाएगा और उनको प्रॉपरली घूमने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इसके अंदर सिर्फ प्लस चार्ज प्रोटॉन ही नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है जो निरावेशित है, बिना आवेश का है। तो नील्स बोर ने कहा जब उस पर कोई आवेश ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने ना खींचने वाली बात कहां से आ गई। तो फिर बाद में व्याख्या की गई और बताया गया कि अगर कोई परमाणु है उसके बीच में नाभिक है तो नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये खुद आपस में प्लस चार्ज को एक दूसरे को बदलते रहते हैं। जिसके पास एक समय में प्लस चार्ज रहता है वो पॉजिटिव कहलाता है, जिसके पास नहीं रहता है वो न्यूट्रल कहलाता है, बिना आवेश का कहलाता है। जैसे इस समय इसको प्रोटॉन कहेंगे क्योंकि प्लस चार्ज इसके पास है, एक समय ऐसा होगा वो प्लस चार्ज इसके पास चला जाएगा तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद जो है एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं तेजी से। कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है। इसीलिए इनका जो ज्यादा मात्रा में फोर्स होता है वो अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर वो उतना प्रभाव नहीं डालता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ धरती या अन्य ग्रह जो घूम रहे हैं, अगर सूरज खुद अपनी गैलेक्सी का चारों तरफ अगर उसके परिक्रमा ना करता होता तो सूरज ज्यादा मात्रा में अभिकेंद्री बल अन्य ग्रहों पर लगाता और ग्रहों की स्थिति बदलती रहती, वो सूरज की तरफ ज्यादा खिंचते चले जाते। लेकिन सूरज खुद जो है व्यस्त है गैलेक्सी के चारों तरफ घूमने में, इस वजह से वो ग्रहों पर ज्यादा मात्रा में अभिकेंद्री बल नहीं लगा पाता। तो ये था थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। और इसके बाद एक और वेल डिफाइंड मॉडल है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही।